लूत अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है जिनका जिक्र कुरान मजीद में और बाइबल के अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश में आया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सैदून कुरान अल-हाक़ा 9 में इसे उलट पलट हो जाने वाला शहर कहा गया है, जो मुल्क शाम में सूबा हम्स का एक मशहूर शहर है। आपकी कौम निहायत मगरूर बेहिस और नाफरमान थी, और इनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इनमें मर्द औरतों की बजाय मर्द से ही अपनी जिस्मानी हाजत पूरी करते ज़ियादती करते। शहर सदून की बस्तियां बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज़ वो शादाब थीं, और वहाँ तरह तरह के अनाज और कस्म कस्म के फल और मेवे पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर जाबजा के लोग मेहमान बन कर इन आबादियों में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बार उठाना पड़ता था। इसलिए इस शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही कबीदा खातिर और तंग हो चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस माहौल में इब्लीस लईन एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी ये तदबीर है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ बदफली करो। चुनाचे सबसे पहले इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बन कर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफली कराई। इस तरह ये फेल बद इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे और ज़ियादती करने। दूसरे पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस फेल बद से मना करते हुए इस तरह वज़्फ़ फरमाया। अपनी कौम से कहा कि अब बे हयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के इस इस्लाही और मसलिहाना वज़्फ़ को सुन कर इनकी कौम ने निहायत बाकी और इंतहाई बेहयाई के साथ किया कहा, और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत जिन बस्तियों में रहती थी वो बड़ी शादाब और सरसब्ज़ बस्तियां थीं। खैर बस्तियों के लोग शादाबी के सबब से कौम लूत की बस्तियों में अक्सर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से कौम लूत को तरह तरह की तकलीफ होती थी। शैतान ने कौम लूत को बहकाया खैर बस्तियों के लोग जो आवी इनके साथ जितने नौ उम्र लड़के हुए इन लड़कों से बदफली की जावे तो खैर लोग तुम्हारी बस्तियों में हरगिर ना आवी। शैतान के बहकाने से और खूबसूरत लड़का बन कर इनको बरगलाने से इन्होंने वैसा ही किया, और फिर इनमें वो आदत जम गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हरचनत समझाया मगर इन्होंने ना माना। आखिर हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने इस कदर टुकड़ा जमीन का खड़ा कर अल्लाह के हुक्म से अलट दिया और इन लोगों पर पत्थरों का मीना बरसा, जिन पत्थरों में आग के शोले भी थे, और सब लोग हलाक हो गई। 4 कौम लूत का वही इलाका है जिसे आज हम बहरमीत या बहीरा मर्दार कहते हैं। ये बहीरा समंदर से भी ज्यादा गहराई में है, चुनाचे इसमें पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस बहीरा में मछली, मेंढक, कैड़ा फर्ज कि कोई जानदार जिंदा नहीं हो सकता। कौम लूत का सदर मकाम सदून था, जो आजकल उसी बहीरा में वाक़ है, मगर कभी ये इलाका बड़ा सरसब्ज़ व शादाब था। फलों और फलों की कसरत थी। यहाँ कम अज़ कम 5 खूबसूरत बड़े शहर थे, जिनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफ़क़ा और मुतफ़क़ात के अल्फाज से बयान काऊ है। निमतों की फरावानी और दौलत की रेल पैल ने यहाँ की कौम को सरकश बना दी था। इस कौम की उसलाह के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया।